बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल पुलिस का आज 2015 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ वुमन हु फॉट इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कौन सी थी? वो रानी ऑफ झांसी थी, झांसी की रानी। अब इसका असल नाम क्या था? झांसी की रानी का असल नाम क्या था? तो इसका असल नाम था लक्ष्मीबाई। अब जरा वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जंग आजादी की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये कमीशन के एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं तो अंग्रेज जो है इस वार को म्यूटनी के नाम से जानते हैं। म्यूटनी किसे कहते हैं? म्यूटनी कहते हैं बगावत को। इसे सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, क्योंकि सिपाहियों ने लड़ने से इनकार कर दिया था, या इसे रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब बात ये होती है कि आखिर इसकी वजह क्या बनी थी, आखिर ये क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जंग लड़ी जाती है। तो याद रखिएगा, एक लॉर्ड डलहौजी, इस नाम को लाजमी याद रखिएगा कि इस लॉर्ड ने असल में एक एक्ट लेके आया था, एक कानून लेके आया था, या जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एडॉप्शन कहते हैं। लॉ ऑफ एडॉप्शन, लॉ ऑफ एडॉप्शन, या इसका एक और नाम भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो कि 1848 से स्टार्ट हुआ और 1858 तक चलता रहा। अब ये लॉ ऑफ एडॉप्शन क्या था, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? तो ये मेन वजह बनती है असल में वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। ये थी ये कि इसमें लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि अगर अब किसी भी रियासत का नवाब या हुक्मरान वो फौत होगा, तो अब उस रियासत का अगला हुक्मरान, अगला नवाब कौन बनेगा? तो इस लॉ के अंदर यह कहा गया कि अगर किसी रियासत का नवाब हुक्मरान फौत हो जाता है, तो अगर उसकी सगी औलाद है, सगी औलाद, तो वो क्या करेगी? वो उस रियासत की अगली नवाब बनेगा या उसका अगला हुक्मरान बनेगा। अगर उस नवाब की या उस हुक्मरान की सगी औलाद नहीं है, तो वो रियासत, वो सारी की सारी किसके पास चली जाएगी? वो चली जाएगी ब्रिटिश सरकार के पास। तो ये क्या था? ये था लॉ ऑफ एडॉप्शन, या जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अब जब ये लॉ आया तो जितने भी नवाब थे, जितने भी हुक्मरान थे, वो सारे के सारे क्या हुए? हैरान और परेशान हुए, क्योंकि उनका जो वकार था, जो मकाम था, वो तो खत्म हो जाता अगर उनकी सगी औलाद नहीं होती थी। तो यहां पे फिर क्या होता है, ये सारे नवाब, ये हुक्मरान इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, और बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमें लीड करो, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो एक वजह तो ये थी। तो एक साइड पे बहादुर शाह जफर और दूसरी साइड पे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, तो इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई होती है। लॉर्ड कैनिंग किसको लीड कर रहा था? अंग्रेज गवर्नमेंट को कर रहा था, और बहादुर शाह जफर के साथ क्या था? सारा हिंदुस्तान था। तो बहादुर शाह जफर इनको क्या कर रहे थे? इनको लीड कर रहे थे। तो इसमें फिर होता यह है कि बहादुर शाह जफर क्या होते हैं? हार जाते हैं, ये लूजर होते हैं, हार जाते हैं। और लॉर्ड कैनिंग क्या होते हैं? लॉर्ड कैनिंग जीत जाते हैं।
अब इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन बनता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई या किस जगह से स्टार्ट हुई। तो याद रखिएगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये 10 मई 1857 को मीरठ के मकाम से स्टार्ट होती है। कहां से? मीरठ से। मीरूत, पेपर में मीरूत देते हैं, तो वहां से ये स्टार्ट होती है। और ये एंड कब हुई? ये एंड हुई नवंबर 1858 को। कहां पे? इसी झांसी वाली जगह पे क्या होती है? एंड होती है। अब फिर इसी से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है जब हम इसी की बात करते हैं तो यहां पे पहली गोली किसने चलाई? तो पहली गोली चलाने वाला कौन था? पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? आखिर मंगल पांडे ने क्यों गोली चलाई? एक रीजन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की यह भी थी कि यहां पे कारतूस वाली कहानी याद रखिएगा कि वो भी क्या थी, इसकी एक वजह बनती है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली में कौन सपोर्ट कर रहा था? तो याद रखिएगा बख्त खान जो था ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सपोर्ट कर रहा था। अब ये था कौन? बख्त खान जो था ये कमांडर इन चीफ था किसका? बहादुर शाह जफर का। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो कौन सा बनता है? वो ये बनता है, एक वोमेन तो रानी ऑफ झांसी थी, दूसरी कौन सी थी? एक और वोमेन भी थी जो कि क्या करती है? आर्मी लेके लड़ने पहुंच जाती है। उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है हजरत महल। ये भी एक औरत थी, हजरत महल। ये नवाब वाजिद अली की बेगम थी, वाजिद अली की बीवी थी। तो नवाब वाजिद अली जो है वो लड़ने नहीं जाते, तो उनकी जगह उनकी बीवी क्या करती है? आर्मी लेके पहुंच जाती है। अब नवाब वाजिद अली की बात करें तो ये अवध रियासत के नवाब थे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन एक और भी रहता है जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछता है। वो कौन सा है? वो ये है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हारने की वजह क्या थी? हारने की वजह थी गैप ऑफ कम्युनिकेशन। गैप ऑफ कम्युनिकेशन कैसे? वो इस वजह से क्योंकि अंग्रेजों के पास कम्युनिकेशन के जदीद वसाइल थे उस टाइम के, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से ये हारने की एक वजह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बान की मून वाज द। बान की मून जो है ये सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का। अब अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें यूएनओ के, तो क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि बान की मून जो था ये कहां का था? ये साउथ कोरिया का था। ये कहां का था? ये साउथ कोरिया का था। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से कब तक यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल होता है? तो ये 2007 से लेके 2016 तक सेक्रेटरी जनरल होता है यूएनओ का। अब क्वेश्चन ये बनता है ये कौन से नंबर का सेक्रेटरी जनरल है? तो ये 8th नंबर का, 8th नंबर का। अब यहां पे फिर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चंस बनते हैं? जब भी कोई भी पेपर सॉल्व करो तो उसको आपने इसी तरतीब से, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहां पे देखो, जब हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ की, तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी जो टर्म होती है वो कितने साल की होती है? इनकी जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है। और मिनिमम कितने, यानी कि मिनिमम से मुराद ये कि कितनी मर्तबा ये बन सकते हैं या कितनी टर्म के लिए ये सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं यूएनओ के। तो याद रखिएगा कि ये 2 टर्म्स के लिए, ये 2 टर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं? सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। किसके? यूएनओ के। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो था यूएनओ का, वो क्या है? वो ट्राई
गिव ली। ये क्या है? ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूएनओ के। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि ये ट्राई गिवली साहब जो हैं ये कहां से ताल्लुक रखते थे? तो ये नॉर्वे से इनका ताल्लुक था। किन से ताल्लुक था? नॉर्वे से। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जो फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल है, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, वो कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर बनता है। तो याद रखिएगा वो यू थेंट साहब है। कौन है? यू थेंट साहब। यू थेंट साहब का ताल्लुक कहां से था? एशिया से था। एशिया के कौन से मुल्क से? बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है। और ये ओवरऑल जो थे, ओवरऑल ये थर्ड सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूएनओ के। अब यहां पे फिर बात ये पूछी जाती है कि वो सेक्रेटरी जनरल बताओ जो कि प्लेन क्रैश में मारा गया। तो याद रखिएगा वो डॉग याद रखिएगा। ये जो थे ये असल में प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। ये सेकंड थे, ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे किसके? यूएनओ के। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन वो ये पूछता है कि कोई ऐसा सेक्रेटरी जनरल है जो कि रैंकर स्टाफ से था। रैंकर स्टाफ। अब रैंकर स्टाफ क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि रैंकर स्टाफ क्या होता है। रैंकर स्टाफ वो स्टाफ होते हैं जो यूएनओ में काम करते हैं निचली पोस्टों पे। जो छोटी छोटी पोस्ट होती हैं वहां पे वो क्या करते हैं? काम करते हैं। वो उन पोस्टों से क्या करते हैं? तरक्की करते 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 सेक्रेटरी जनरल के ओहदे तक पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा सेक्रेटरी जनरल था जो कि रैंकर स्टाफ से था? तो रैंकर स्टाफ से कोफी अन्नान थे। कोफी अन्नान कौन से नंबर के थे? ये 7वें नंबर के थे। 7वें नंबर के। कोफी अन्नान का ताल्लुक कहां से था? घाना से। तो ये पहले यूएनओ में काम करते थे, फिर यूएनओ में तरक्की करते करते सेक्रेटरी जनरल तक के ओहदे तक पहुंचे थे। अब जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का, जो करंट सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का, वो कौन है? तो याद रखिएगा कि वो जो है वो अंतोनियो गुतेरेस। ये क्या है? ये करंट सेक्रेटरी जनरल है 9th नंबर के यूएनओ के। ये इनकी सेकंड टर्म चल रही है। ये इनकी क्या चल रही है? ये इनकी सेकंड टर्म चल रही है। ये 2017 में बने थे। ये 2017 में बने थे और आज तक ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि अंतोनियो गुतेरेस कहां से ताल्लुक रखते हैं? तो अंतोनियो गुतेरेस जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे पहले, इस पोस्ट से पहले प्राइम मिनिस्टर थे किसके? पुर्तगाल के ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन जिनेवा। जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। ये कब बनाया गया? ये जनवरी 1971 को बनाया गया। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसका जो आइडिया था वो एक जर्मन इंजीनियर था, क्लॉज SCHWEB, इसने दिया था। इसने इसका आइडिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज की जो मुद्दत होती है वो 9 साल होती है। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन ये बनता है ये कब बनाया गया था? तो ये 26 जून 1945 को बनाई गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो हाग, नीदरलैंड में है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की तादाद कितनी है? तो इसके 15 जजेस होते हैं। इसके कितने जजेस होते हैं?
15 जजेस होते हैं, और इनका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। इनका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड इन, तो ये लुक्समबर्ग में है। ये कहां पे? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस लुक्समबर्ग में है। ये अब क्वेश्चन यहां पे दो तरह के बनते हैं। एक आता है क्वेश्चन फॉन्ड कब किया गया, इसको फॉन्डेड कब किया गया, और दूसरा आता है एस्टेब्लिश कब किया गया, एस्टेब्लिश्ड। ये दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ होते हैं। अगर बात करें फॉन्डेड की या बात करें एस्टेब्लिश की, तो फॉन्ड हुआ था अप्रैल 1951 को, और एस्टेब्लिश कब हुई? अगले साल हुई 1952 को। अगले साल 1952 को ये क्या होती है? ये एस्टेब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाही मास्क एट लाहौर इन 1673 वाज मेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने ये क्या की थी? ये बनवाई थी। ये लाहौर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन है? वो लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? लीवर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो कौन सा है? वो पूछता है कि लार्जेस्ट सेल, सेल जो है ओवम है। ओवम जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है, या इसकी जगह आपको गैमेट देगा, या अगर ओवम नहीं देगा तो गैमेट देगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो वो स्किन है। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, ये जो हमारी ऊपर वाली स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब है। अब यहां पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिस्टेक है। वो क्या है? यहां पे लास्ट वायसराय नहीं आना चाहिए या आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज आनी चाहिए। अगर लास्ट वायसराय की बात करते हैं तो यहां पे गवर्नर जनरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गवर्नर जनरल, क्योंकि माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं किसके? इंडिया के, क्योंकि यहां पे आफ्टर इंडिपेंडेंस है। अगर आफ्टर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए तो फिर बिफोर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तो फिर इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट ठीक बनती है। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है ये लास्ट वायसराय थे इंडिया के, और फिर इसी तरीके से फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के। अब इसी तरीके से आपने इसको याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। 1913 में कैद आजम साहब ने क्या की थी? ज्वाइन की थी किसको? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बनाई गई। कहां बनाई गई? ढाका में बनाई गई। फिर इसी तरीके से इसके आगे इजलास होते हैं, और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि कैद आजम साहब जो हैं इसके सदर कब बनते हैं? तो 1934 से लेके टिल डेथ, तब तक इसके क्या बनते हैं? इसी मुस्लिम लीग के। क्योंकि जब पाकिस्तान बन जाता है, पाकिस्तान बन जाते तो उसके बाद मुस्लिम लीग बन जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम से याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि कैद आजम इसके सदर कब बने थे? तो 1934 से लेके फिर अपनी सारी जिंदगी तक क्या थे? कैद आजम साहब इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? ये 80 सेकंड्स है। और ये क्या है? ये किस जबान में लिखा गया है? ये फारसी जबान में लिखा गया है। इसमें उर्दू जबान का एक लफ्ज है, उर्दू जबान का एक लफ्ज है। और फिर ये किसने लिखा? हफीज जलंधरी साहब ने लिखा। किसने लिखा? हफीज जलंधरी साहब ने लिखा। और ये हफीज जलंधरी की किताब है चिरागे सहार। चिरागे सहार में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? इंसुलिन जो है ये पंक्रियास क्या करता है? पंक्रियास प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द फ्राजी मूवमेंट? फ्राजी मूवमेंट जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कब स्टार्ट की थी? 1818 में ईस्ट बंगाल से। ईस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानियाल सोल्ड अ चेयर फॉर 800 रुपीज विच ही हैड बॉट फॉर
₹1000, व्हाट इज हिज लॉस इन परसेंटेज। तो याद रखिएगा जब लॉस परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज लॉस की बात करें, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि यहां पे जब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां पे देखो इसकी ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जब वैल्यूज पुट करते हैं 1000 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई भी कितना, मल्टीप्लाई भी 100। अब यहां पे देखें 1000 में से 800 गए, कितने बचे, 200। 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, 1 जीरो इसके साथ कैंसिल, तो कितना बचा, 20% बचा। तो 20% उसे लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When मोहम्मद अली जिन्नाह gave 14 पॉइंट्स, मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो 14 पॉइंट्स थे वो कब दिए, वो 1929 में दिए। कब दिए, 1929 में दिए। कहां पे दिए, अब क्वेश्चन ये भी आता है कहां पे दिए और मंथ कौन सा था, ये असल में मार्च का मंथ था, मार्च 1929 को दिल्ली में दिए। फिर क्वेश्चन एक और भी बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि ये 14 पॉइंट्स बनाने में मदद किसने की। तो याद रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या की थी, जौहर ने हेल्प की थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन है, अबेंडेंट एलिमेंट की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, अर्थ एटमॉस्फेयर की, अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि ये जमीन से ऊपर जो क्रस्ट है, क्रस्ट से ऊपर, ये जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर शुरू हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट है। फिर इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो है वो हाइड्रोजन है। यूनिवर्स में कौन सा है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट ब्लांक माउंटेन इज प्रेजेंट इन, तो ये इटली और फ्रांस के दरमियान वाक़ है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो ये चार्ल्स डार्विन साहब की बुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इज, तो ये लंबर्ट है, लंबर्ट। ये अगर बात करूं तो ये कहां पे, अंटार्कटिका में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहे सित्ता आर 6 बुक्स ऑफ हदीथ। और नेक्स्ट है कि विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो दारुल हुकूमत है, फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है वो पेरिस है, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। और ये किसके कंट्रोल में है, क्वेश्चन ये बनता है ये किसके कंट्रोल में, ये डेनमार्क के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में, डेनमार्क के कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो ये रशिया, असल में रशिया में क्या था, मोनार्क सिस्टम था, मोनार्क। इस मोनार्की को अबॉलिश करने के लिए, खत्म करने के लिए ये तहरीक चलाई गई। ये कब चलाई गई, ये 1917 में चलाई गई। इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड जापान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वांतानामो बे जेल असल में ये क्या, ये जेल है, इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये क्यूबा में वाक़ है। ये कहां पे वाक़ है, क्यूबा। जब क्यूबा की बात करते हैं तो क्यूबा का कैपिटल याद रखिएगा, पेपर में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा होता है, हवाना। हवाना क्यूबा का कैपिटल है। फिर इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो पीजो है। पीजो इज द करेंसी ऑफ क्यूबा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल तकसीम स्क्वायर इज लोकेटेड इन, तो ये इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। तुर्की ने अपना नाम चेंज किया, तुर्किया रखा है। तो तुर्की से ये अपना नाम तुर्किया कब रखा, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर ये पूछ रहा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेवलेशन ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैपेंड एट विच प्लेस? तो केव हिरा। केव हिरा कहां है? मक्का में। केव हिरा कहां है? मक्का में। उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल थी। और सूरह अलक की 5 आयात थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सच्चल सरमस्त वाज अ फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये सिंधी जबान के क्या हैं? पोएट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान जॉइंट नॉन अलाइंड मूवमेंट इन विच ईयर? तो 1979 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल मक़दस कन्क्वेर्ड इन द रेन ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी कि यरूशलेम की फतह। यहां पे फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यरूशलेम की फतह किसके दौर में हुई? वो भी हजरत उमर फारूक के दौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट? जिहाद मूवमेंट जो है ये सैयद अहमद शहीद ने स्टार्ट की थी। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी बनता है। असल में बालाकोट के मकाम पर एक जंग होती है 1831 में। कब? 1831 में। एक साइड पे रंजीत सिंह जो था वो महाराजा था पंजाब का, रंजीत सिंह की फौज, और दूसरी साइड पे यही सैयद अहमद शहीद साहब होते हैं। तो इनके दरमियान ये लड़ाई होती है बालाकोट के मकाम पे। तो जिसमें क्या होता है? जिसमें सैयद अहमद शहीद साहब क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बिराज? ओल्डेस्ट बिराज जो है ये सक्खर बिराज है। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैराज है। और ये कहां पे वाक़ है? ये सिंध में वाक़ है, सिंध में। और कौन से दरिया पे वाक़ है? तो ये इंडस रिवर पे है, इंडस रिवर पे। इसका एक और नाम भी है। ये कब बनाया गया ये भी पूछता है एग्जाम के अंदर। इसका एक और नाम भी है, इसका क्या नाम है? जॉर्ज लॉयड बिराज। और ये कब बनाया गया? 1932 में बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा गिद्ध वाज रिटन बाय, राजा गिद्ध जो है बानो कुदसिया ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लायनल मेसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, मेसी जो है ये फेमस प्लेयर है किसका? फुटबॉल का। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि मेसी जो है वो कौन से कंट्री से ताल्लुक रखता है? तो ये अर्जेंटीना से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? सूडान का कैपिटल जो है वो खर्तूम है, खर्तूम। सूडान जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और सूडान की फिर करेंसी भी पूछता है कि सूडान की करेंसी कौन सी है? तो सूडान की जो करेंसी है वो पाउंड है। सूडान की करेंसी क्या है? सूडान की करेंसी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया लोकेटेड? तो ये इजिप्ट, मिस्र में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचनामा या इसे फतहनामा सिंध भी कहते हैं, फतहनामा सिंध। ये असल में सिंध की तारीख के ऊपर किताब है। तो वाज ओरिजिनली रिटन, तो ये अरेबिक में लिखी गई थी। ये किस जबान में लिखी गई थी? अरेबिक में लिखी गई थी। फिर इसका आगे चल के तर्जुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मुगल किंग हु डाइड इन 1707? तो ये औरंगजेब आलमगीर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन 5 अक्टूबर? तो ये टीचर डे होता है, असातिज़ा का आलमी दिन हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 men can work in 24 days. How can doing the 8 men same work on which days? तो यहां पे याद रखिएगा 12 आदमी हैं वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं? 24 दिनों में। और फिर 8 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे? तो 8 पे इसको डिवाइड कर दें। 8 1s आ रहा है 8, 8 3s आर 24। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 36 डेज बनता है। तो कितने दिनों में करेंगे? 36 डेज में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? तो ये लॉर्ड वेवल ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेवल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन
चाइना एंड इंडिया, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया? विकिपीडिया जिमी वेल्स इसका राइट ऑप्शन बनता है।